डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे किंगडम एनिमिलिया। आज हम इसमें पढ़ेंगे एक फाइलम दैट इज नेमाटोडा। इससे पहले मैं आपको फिर से रिपीट करूं। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे किंगडम एनिमिलिया। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दिया था रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में। ही डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स में, 5 किंगडम्स में उसने डिवाइड किया था। किंगडम पहला था किंगडम मुनीरा, दूसरा था किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम प्लांटी एंड लास्ट पर था किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में लेक ऑफ सेल वॉल था, क्लोरोफिल एब्सेंट था, ये मूवमेंट कर पाते थे, मगर इसमें एक फाइलम था दैट वाज पोरीफेरा, जिनको हम स्पोंज कहते थे, जो वो मूवमेंट नहीं कर पाते थे, वो एक्वेटिक एनिमल्स थे। फिर हमने इसमें फाइलम पढ़ा पहला पोरीफेरा, जिनको हम स्पोंजेस कहते हैं। फिर कोलेंट्रेटा, जो मैंने कल आपको पढ़ा है, इनको नाइडेरिया भी कहते हैं। और जो तीसरा फाइलम मैंने आपको पढ़ाया था प्लेटीहेल्मिन्थीज, उनको हम फ्लैट वार्मस कहते थे। आज हम पढ़ेंगे राउंड वार्मस। निमेटोडा को कहते हैं राउंड वार्मस, इनको कहते हैं राउंड वार्मस। अब पहले हम इसके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। जो एनिमल, जो ये निमेटोडा है, ये एनिमल किंगडम में आता है। इसकी जो बॉडी है होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है, फ्लैटेनेड होती है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, जिसमें दो हिस्से हो सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिनका बॉडी प्लान सेम होता है, लेफ्ट साइड और राइट। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनमें 3 लेयर सेल्स होते हैं। किन में? निमेटोडा में 3 लेयर्स सेल्स होते हैं और ये अनसेगमेंटेड, इनमें सेगमेंटेशन नहीं होते। इसका जो बॉडी साइज होता है, साइज ऑफ बॉडी जो फाइलम निमेटोडा का होता है, ये माइक्रोस्कोप भी हो सकता है या सेवरल मीटर्स इन लेंथ भी हो सकती है, ये बड़े भी हो सकते हैं। समझो, ये माइक्रोस्कोप भी हो सकते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे यहाँ है, ये बड़े भी हो सकते हैं। इनमें जो बॉडी जो होती है, इसमें कवर होता है, टफ कवर होता है, उसको कहते हैं क्यूटिकल, इसको कहते हैं क्यूटिकल। इनमें सीलिया भी प्रेजेंट, सीलिया जो होता है वो एब्सेंट होता है, जो सीलिया होता है वो एब्सेंट, जिसमें पैरामेशियम में सीलिया होता है, पैरामेशियम में जो सीलिया होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। ये राउंड, इनको हम राउंड वार्म्स कहते हैं, फाइलम नेमेटोडा को। उनकी जो बॉडी होती है, इनमें एक कैविटी प्रेजेंट, मगर वो ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं, उसको हम कहते हैं सीडोसोलम। जिस तरीके से फॉल्स फीट होते हैं एमूबा में, उसे कहते हैं सीडो फॉल्स फीट होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर होते हैं एक कैविटी, उसे कहते हैं सीडोसोलम, इसे कहते हैं। और इनमें क्या होती है, स्ट्रेट वन वे एलिमेंट्री कैनाल होती है, सीधे होती है एक कैनाल स्ट्रेट, इसमें कोई बैंड वगैरह ऐसे नहीं होता, सीधे। ये माउथ से स्टार्ट होती है और अनस तक से, अनस पर ख़त्म होती है, सीधे। यहाँ पर अगर आप देखोगे एनिलेरा में, ये सीधे होती है, स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट होती है। और इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक हम कहें, वो कंप्लीट होता है, ये इन नेमेटोडा में और इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस जो होते हैं वो ज़्यादातर सेपरेट होते हैं। और इनमें क्या होता है, ये ज़्यादातर जो होते हैं, ये इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं नेमेटोडा के, वो ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं और वो डिजीज़ काज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे एस्केरिस, जिसे हम गेंट इंटेस्टाइल राउंड वार्म जो कहते हैं एस्केरिस, या हम पिन वार्म जो होती है, या हुक वार्म जो होती है, ये फ्लेरल वार्म जो होते हैं, जो ज़्यादातर डिजीज़ काज करते हैं। अगर आप देखोगे बुक पर भी एस्केरिस दिया गया है या वचेरिया दिया गया है, ये ये दिया गया है, एस्केरिस दिया गया है, वचेरिया दिया गया है। इनकी जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स हैं निमेटोडा की। निमेटोडा को हम कहते हैं राउंड वॉर्म्स, इनको कहते हैं राउंड। अब एक और फाइलम है यहाँ पर दिया गया है, एक और फाइलम दिया गया है, दैट इज द एनिलिडा। एनिलिडा दूसरा जो फाइलम दिया गया है, दैट इज द एनिलिडा। एनिलिडा जो होता है, एनिलिडा के एनिमल जो होते हैं, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये भी इनकी तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट इनमें क्या होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है एनिलिडा में। और इनमें ऑर्गन जो होते हैं
ट्रू ऑर्गन्स उनमें बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखेंगे इनमें सिगमेंट्स पाए जाते, इनमें सिगमेंट्स पाए जाए, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर सिगमेंट्स अलग अलग हिस्से पाए जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एनिलिडा की बात करें। इनमें जो बॉडी है वो डिवाइड होती है, सिगमेंट्स में डिवाइड होती है। और अगर हम देखेंगे इसमें लोकोमोटरी अपेंडेजेस भी होते हैं जो सिगमेंट्स में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये इनमें लोकोमोटरी अपेंडेज होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या चल पाते हैं। जो इनमें केविटी होती है फाइलम एनिलिडा में ट्रू केविटी प्रेजेंट होती है। ये फर्स्ट एनिमल्स होते हैं विथ ट्रू बॉडी केविटी। बाकी जो आपने फाइलम अभी तक पढ़ा उनमें सीरो केविटी थी या एब्सेंट थी केविटी, मगर फाइलम एनिलिडा में ट्रू केविटी प्रेजेंट होती है। और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है, स्ट्रेट होता है और एक्सटेंड होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, स्ट्रेट। जिस तरीके से राउंड वार्म्स में स्ट्रेट था, यहाँ पर भी यही केस है, इनमें स्ट्रेट होता है, इनमें ज़्यादातर ये स्ट्रेट। इनकी जो ज़्यादातर जो एग्जांपल्स आते हैं एनिलिडा के, इसमें अर्थ वार्म्स आते हैं, लीच्स आते हैं, नेरीज आते हैं, जो मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, सी में भी रहते हैं। एनिलिडा की जो एग्जांपल, मेन एग्जांपल है वो अर्थवर्म, जिसमें आपने देखा है वो सेगमेंट्स होते हैं, सिगमेंटेशन होती है वहाँ पर। और इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। और नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग्स भी कुछ पाए जाते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल होती है, सेक्सेस होते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, हम कहेंगे ये अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल जो है उसकी नेरीज, जिसको हम सैंड वार्म कहते हैं या सी माउस कहते हैं, सी माउस एक है, अर्थ वार्म है या ब्लड वार्म है या कैटल लीच होती है, ये एग्जाम्पल्स है एनिलिडा के। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो फाइलम्स डिस्कस किए। पहला जो था दैट वाज नेमाटोडा, दूसरा था एनिलिडा। मैं थोड़ा फिर से रिपीट करूं, हम पढ़ रहे थे किंगडम एनिमिलिया के कुछ फाइलम्स हमने पढ़े। इसमें पहला फाइलम हमने पोरीफेरा पढ़ा। अगर आप बुक पर भी देखोगे 203 पेज नंबर पर पोरीफेरा पढ़ा। फिर पढ़ा कोलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, या प्लेटिहेल्मिन्थेस हमने पढ़ा, जिनको हम फ्लैट वार्म्स कहते थे। आज का जो मेन टॉपिक था आज के दिन का, दैट वाज अ नेमाटोडा, इनको हम राउंड वार्म्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो शक्ल होती है ये राउंड होती है, राउंड शक्ल होती है इनको, दैट्स वाई इनको कहते हैं, नेमाटोडा को कहते हैं राउंड वार्म। इनकी जो बॉडी है सिलेंड्रिकल होती है। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं नेमाटोडा में, जो एग्जाम्पल्स आते हैं, इनमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं, इसमें आता है वचेरिया आ जाता है, ये जिसे हम फ्लेयर वार्म कहते हैं, या द गेंट इंटेस्टाइनल राउंड वार्म इसे कहते हैं, एस्केरिस कहते हैं, या पिन वार्म के। ये ज़्यादातर पैरासाइट्स ही होते हैं। इनमें सीडो केविटी प्रेजेंट होती है और इनमें इनमें जो स्ट्रेट होता है एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस तक स्ट्रेट। दूसरा जो हम पढ़ रहे थे दैट इज द एनिलिडा, जो हम एनिलिडा पर, एनिलिडा एनिमल जो होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये नेमाटोडा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें 3 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी मोस्टली क्या होते हैं, जो नेमाटोडा मैंने आपको, ये पैरासाइट्स होते हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे एनिलिडा की, इनके जो हैबिटेट्स वैरायटी हैबिट, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैरीन वाटर एज वेल एज लैंड पर। इसमें एग्जांपल जो आते हैं एनिलिडा में अर्थ वार्म्स, लीच्स। अगर हम नेमाटोडा में बताएंगे आपको, इसमें राउंड वार्म, जिनको हम पिन वार्म्स कहते हैं, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, एज ए वो पैरासाइट्स ही वो ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में। एनिलिडा में अर्थ वार्म्स एंड लीच्स होते हैं एग्जाम्पल, जिनमें सिगमेंट्स पाए जाते हैं और नेरीज पाए जाती है, पानी में भी पाए जाते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। इनमें ट्रू केविटी प्रेजेंट होती है। जो ये एनिलिडा होती है ये फर्स्ट एनिमल्स होते हैं, इनमें ट्रू केविटी बॉडी केविटी प्रेजेंट होती है। और इनके जो इनकी जो रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल मीन्स होते हैं। जो सेक्सेस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल में, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग पार्टनर जो अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इनमें। अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है किंगडम, ये फाइलम एनिलिडा के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। कल हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोडा, हम डिस्कस करेंगे जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है। ये हम कल के चैप्टर में यूनिट में हम डिस्कस करेंगे।